प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह से डिवाइड है और इस फ्रीक्वेंसी रीजन के नाम क्या हैं। रेडियो वेव, आरएफ वेव, माइक्रोवेव, टेराहर्ट्ज, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रेज, ठीक ना। और इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, मीन्स रेडियो कम्युनिकेशन, विविध भारती, रेड एफएम या टेलीविज़न चैनल्स, 1G, 2G, 3G, 4G, जितने मोबाइल कम्युनिकेशन हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या रडार एप्लीकेशन, ये सभी के सभी जो है कम्युनिकेशन आपके सिर्फ दो रीजन में यूज होता है। एक आरएफ रीजन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी और एक माइक्रोवेव, सिर्फ इन्हीं दोनों रीजन में यूज होता है। ये हम लोग डिस्कस किए। तो अब आइए कम्युनिकेशन आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आप ऐसे समझो कि एग्जांपल लो कि सपोज करिए कि आपको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है। आप को दो रास्ते हैं, या तो आप खुद से अपने पैरों से जाइए या तो आप हाई स्पीड व्हीकल में बैठ करके जाइए, बस या कार में बैठ करके जाइए, ठीक ना। तो अगर आपको जो है आप लो एनर्जी पर्सन है या लो एनर्जी सिग्नल है और आपको हाई स्पीड हाई एनर्जी व्हीकल में बैठा करके सेंड किया जाता है, तो ये मॉड्यूलेशन है, ठीक है। और अगर आप अपने पैरों पे ही जाते हैं तो वो आपका जो है बेस बैंड कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, एक्चुअली लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे बैठा करके जो है सेंड कर दिया जाता है, जिससे सिग्नल आपका इजीली जो है दूर तक ट्रांसमिट होता है, ठीक है। बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल आपका दूर तक नहीं जा पाएगा, बिल्कुल जैसे आप अपने पैरों से बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग। सुपर इम्पोजिंग का मतलब होता है कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल पे बैठा देना, सुपर इम्पोज कर देना, ठीक ना। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड। ब्रैकेट में मॉड्यूलेटिंग लिखा है, इसका नाम दूसरा नाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। फिर से देखिए, मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। यानी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देना ही मॉड्यूलेशन है। फिर आगे है बाई अल्टरिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरियर सिग्नल का जो है कोई एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो सिग्नल होता है उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, एम्पलीट्यूड में होता है। यानी सिग्नल अगर मान लो ए cos ओमेगा टी है तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन हो सकता है, रहता है, या फ्रीक्वेंसी में या इसके फेज में, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करके जो है आप दूसरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। यही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। एक और बात क्या लिखा गया है इसमें, मॉड्यूलेशन ट्रांसलेट्स, ट्रांसलेट मतलब चेंज करता है। मॉड्यूलेशन ट्रांसलेट लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पास सिग्नल। चलो बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, बैंड पास सिग्नल क्या होता है। बेस बैंड सिग्नल हम आपको बता दें, बेस बैंड इज द रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। सपोज करिए जैसे वॉइस सिग्नल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। वॉइस सिग्नल इसी रेंज में होता है ना। तो ये जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, यही आपका बेस बैंड है। यानी जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, जो जनरेट होता है इंफॉर्मेशन सोर्स से, वही ओरिजिनल सिग्नल को जो बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, बेस बैंड को। किसी बुक में या किसी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी वर्ड लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। बेस बैंड और मॉड्यूलेटिंग दोनों एक ही बात है। कौन से सिग्नल होते हैं इसमें, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाले। वॉइस का जैसे हमने एग्जांपल लिया 20 to 20 किलोहर्ट्ज से आपका जो है ये वॉइस फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका बेस बैंड ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। तो ये क्या करता है मॉड्यूलेशन, ये लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पास सिग्नल में ट्रांसफर कर देता है। बैंड पास आप जानते हैं, किसी एक पार्टिकुलर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी हो तो उसको कहते हैं बैंड पास, ठीक ना, बैंड पास सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, या व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला इसमें देखिए क्या फ़ायदा है,
मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना जो ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है सिग्नल को, उसकी हाइट को रिड्यूस करता है। एक्चुअली ये चीज़ आप तब समझेंगे जब आपको पता हो कि एंटीना की लेंथ और जो ट्रांसमिट हो रही फ्रिक्वेंसीज में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, मान लीजिए आप वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप 3 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इस 3 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आपकी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ आएगा लैम्डा, ये होता है C/F, ठीक ना। तो C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और इसकी होती है 3 × 10⁻3, है ना। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा कितना आ जाएगा, वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 1 × 10⁵ इतना आ जाएगा, ठीक ना। यानी करीब ये आ जाएगा आपका 100 किलोमीटर वेवलेंथ। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा होगा। ये कुछ किलोमीटर है, कुछ मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है ना, या सेंटीमीटर के आर्डर में हो सकता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी जितना ही आपका हाई होता जाएगा, किलोहर्ट्ज़ से अगर मेगाहर्ट्ज़ में आएगा तो मीटर में आ जाएगा, ये आपका अगर जो है गीगाहर्ट्ज़ में आएगा तो हो सकता है और छोटा सिग्नल हो जाए, ये वेवलेंथ हो जाए, है ना, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हो जाएगा, कुछ इस आर्डर में आ जाएगा। तो नहीं, फ्रीक्वेंसी जितनी इंक्रीज करेंगे लैम्डा की वैल्यू उतना आपका डिक्रीज होता जाएगा। एक तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में आप जानते हैं, हाई स्कूल इंटर से ही रिलेशन जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना से, ठीक ना, एंटीना की हाइट पे कुछ लिमिटेशन है। यानी इसकी हाइट जो है जनरली λ/4 आर्डर की होती है। अगर आपको 3 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो एंटीना की हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 100 है ना, 100 किलोमीटर यहाँ आपने निकाला है, तो 25 किलोमीटर करीब आ जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए जो है आप जानते हैं कि डायरेक्ट 3 किलोहर्ट्ज़ यानी लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्ट नहीं ट्रांसमिट किया जा सकता है, क्योंकि 25 किलोमीटर का एंटीना आप इमेजिन करिए कितना बड़ा एंटीना हो जाएगा। तो इस सिग्नल को ट्रांसलेट कर देंगे हाई फ्रिक्वेंसी पे। जब हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट हो जाएगा तो आपका लैम्डा की वैल्यू आपकी कुछ मीटर उटर में आ जाएगी इस तरह से। तो 2 मीटर, अगर इसका 10 मीटर मान लो, अगर 10 का बाई 4 यानी इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर, तो इतना बड़ा एंटीना तो बनाया ही जा सकता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना या रिसीविंग एंटीना की हाइट का जो रिलेशन है वो ट्रांसमिटिंग वेवलेंथ के आर्डर का होना चाहिए, यानी λ/4 का आर्डर का होना चाहिए ना, उसका 1/4 होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से जो है एंटीना जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इसकी ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन से आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी और आपका जो एंटीना की साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसी को देखो टेक्निकली क्या लिखा है, द हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ λ/4। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया गया है। सपोज करिए कि f इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज़, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ आया लैम्डा की वैल्यू वो आया है 10 किलोमीटर। फिर दूसरी फ्रिक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज़, अगर इस फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, है ना। तो हेंस आपका मॉड्यूलेशन क्या है, वेवलेंथ को रिड्यूस करता है हाई फ्रिक्वेंसी, और इसी के करस्पॉन्डिंग आपकी एंटीना जो रिक्वायर्ड एंटीना हाइट है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। एक फ़ायदा तो ये है। आप लिखने में जो आप लिखेंगे रिड्यूसेस एंटीना हाइट, और ये सारी बातें आप लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली आप समझ में आ गया है कैसे है। दूसरा फ़ायदा क्या है, मॉड्यूलेशन इंक्रीजेज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमीटर्स एंटीना से, ये मान लो ट्रांसमीटर एंटीना है, कितनी दूर तक आपका ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जाता है, यानी बिना एटेन्यूएट हुए, बिना ख़त्म हुए कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकता है, ये रेंज है इसका, ठीक ना। तो ये रेंज इंक्रीज करता है मॉड्यूलेशन। कैसे इंक्रीज करता है, एट लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल स्ट्रेंथ इज h/ν। सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो दिखाया जाता है h/ν, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है। यानी अगर फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा होगी दूर तक ट्रैवल करेगा, है ना, उसमें जो है एटेन्यूएशन वगैरह कम होगा। और अगर एनर्जी कम होगी तो आपका सिग्नल जो दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा। तो आपको दूर तक ट्रैवल करने के लिए, रेंज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करना है। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज मॉड्यूलेशन से ही तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ लिखा है मॉड्यूलेशन ट्रांसलेट लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी आपको दिख गया
कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल का स्ट्रेंथ ये होता है, दैट इज पुअर लोअर फ्रिक्वेंसी पे, एंड हेंस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी डायरेक्टली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। मॉड्यूलेशन इफेक्टिवली इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी, ओके, मॉड्यूलेशन इफेक्टिवली इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी एंड हेंस रेडिएशन स्ट्रेंथ, thus increases the distance over which the signal can be transmitted faithfully। ठीक है, फेथफुली का मतलब आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है ट्रांसमीटर से, रिसीवर पे भी वही सिग्नल मिल जाए, यानी इसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, इसी को कहते हैं फेथफुली। ठीक है, अगला फायदा क्या, तीसरा फायदा, इट अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ ए सिग्नल। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, आप कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि जो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक ना, और कैरियर जो उसको ले जाने वाला हो तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। यानी मॉड्यूलेशन क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर देता है। देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो कैरियर कहते हैं, और जो आपका लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल है इसी को कैरियर सिग्नल पे इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनारियो कि अगर एक व्यक्ति को एक कैरियर सिग्नल सिर्फ एक बस पे भेजा जाता है, वो इफ़िशियंट है, या एक बस पे बहुत ढेर सारे लोगों को जो है आराम से बिठा के भेज दिया जाए, वो इफ़िशियंट है। तो आप जो है कोशिश करेंगे कि एक बस में एक से ज़्यादा लोग, यानी जितनी टोटल सीट है, जितनी पॉसिबल सीट है, उतने लोगों को अगर आप भेजेंगे तो वो इफ़िशियंट ट्रैवलिंग होगा। तो इसी तरीके से इफ़िशियंट कम्युनिकेशन क्या है, एक चैनल पे, एक कैरियर सिग्नल पे एक से अधिक इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो लो फ्रिक्वेंसी का, इसको जो सुपर इम्पोज कर देना, यानी बैठा देना। ठीक है, अगर ऐसा कर पाते हैं आप तो वही है मल्टीप्लेक्सिंग, यानी एक कैरियर सिग्नल पे एक से अधिक इन्फॉर्मेशन सिग्नल को सुपर इम्पोज करना ही आपका जो है, या ट्रांसफ़र करना, ये आपका मल्टीप्लेक्सिंग है। तो मॉड्यूलेशन से ये भी पॉसिबल है। देखिए, मॉड्यूलेशन अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ 2 or more सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल, यानी एक सेम चैनल पे 2 या 2 से अधिक सिग्नल को साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ एक साथ आप ट्रांसफ़र करेंगे, ये आपकी मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन से कैसे हो पाता है, सिंस बेस बैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ब्रैकेट मिल गया, सिंस बेस बैंड सिग्नल्स आर ट्रांसलेटेड एट डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज, यानी अगर 2-3 इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, यानी 2-3 लोगों की आवाज़ अगर एक साथ है तो सबका आवाज़ अलग अलग होगा, है ना, उन सभी आवाज़ को अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी पे आप मॉड्यूलेट कर दीजिए, तो सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी, और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो सबकी हो जाएगी, इसको एक साथ जो है एक चैनल के थ्रू भेजा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो है सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। इंटरफेरेंस होता है सेम फ्रिक्वेंसी पे, सिग्नल के सेम फ्रिक्वेंसी पे जो इंटरफेरेंस होता है, जब 2 सिग्नल अगर सेम फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे तब उसमें इंटरफेरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेशन की वजह से अलग अलग सिग्नल को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आप जो है ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसलिए इन सिग्नल्स को अगर आप आपस में एक साथ रखेंगे, एक ही चैनल पर रखेंगे, तो ये डिस्टॉर्ट नहीं होंगे या इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं करेंगे, ये इजीली जो है एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यही लिखा है कि सिंस द बेस बैंड सिग्नल आर ट्रांसलेटेड एट डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी सो दे कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड ओवर सेम चैनल विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो मॉड्यूलेशन से ये भी हो गया कि एक ही चैनल पे आप कई सिग्नल को भेज सकते हैं, लेकिन साथ ही जो कई सिग्नल हो, कई कैरियर फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग मॉड्यूलेट किया जाएगा, अलग अलग मॉड्यूलेट करके सबको जो हम मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है, यानी एक ही कॉमन चैनल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो गया। और मॉड्यूलेशन का क्या फ़ायदा है, अगला फ़ायदा है प्रोवाइड्स नैरो बैंड सिग्नल। एक्चुअली जो आपका बेस बैंड सिग्नल होता है ना, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल होता है, जैसे वाई सिग्नल का हमने कहा था, वाई सिग्नल आपके 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ का रेंज है। ठीक ना, ये ओरिजिनल रेंज है, इसी को बेस बैंड कहते हैं। ये वाइड बैंड सिग्नल होता है, इसी चौड़ाई वाइड होती है, विड्थ इसका जो है चौड़ा रेंज होता है। और मॉड्यूलेशन क्या करता है, इस वाइड रेंज को नैरो बैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसकी जो टोटल विड्थ है इसको कम कर देता है। जैसे मान लो ये सिग्नल है, ठीक ना, तो एक की फ्रीक्वेंसी का अगर विड्थ ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा है, ये विड्थ इस तरह ज़्यादा है,
दूसरा मान लो चैनल है तो इसको नैरो विड्थ कर दो, तो इसकी जो विड्थ या चौड़ाई जो इतनी ही रहेगी, ठीक ना। तो इसको वाइड विड्थ कहते हैं, इसको नैरो विड्थ कहते हैं। तो आपका जो मॉड्यूलेशन है नैरो विड्थ कैसे करता है देख लिए। एक्चुअली जो नैरो बैंड सिग्नल या वाइड बैंड सिग्नल डिसाइड होता है इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से, यानी ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़, सॉरी 20 हर्ट्ज़, और 20 किलोहर्ट्ज़ जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से जब रेशियो लेंगे तो अगर ये रेशियो आपका ज़्यादा आता है, यानी बड़ी संख्या आती है रेशियो, तो वो आपका वाइड बैंड होगा। अगर ये रेशियो आपका जो है छोटी संख्या आती है तो ये नैरो बैंड होगा। तो आइए देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ से समझाया गया है यहाँ पे कि कैसे मॉड्यूलेशन नैरो बैंड सिग्नल प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस रेशियो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। कैसे रिड्यूस करता है, एग्जाम्पल एक ले लिया गया है। सपोज वॉइस सिग्नल रेंज इज गिवन 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, ये वॉइस सिग्नल रेंज है। तो इसका रेशियो जब आप निकालेंगे यहाँ से, रेशियो इज इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, इसका आएगा रेशियो 1000, बड़ी संख्या है। यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वाइड बैंड सिग्नल है। अच्छा, अब फैन यू मॉड्यूलेट दिस ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ को आप ब्रैकेट में लिखा है 1000 किलोहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ को 1000 किलोहर्ट्ज़ भी आप लिख सकते हैं, ये सब पता है आपको। अगर आप मॉड्यूलेट कर देंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, यानी जो लोअर फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ ये इससे कैरियर से ऐड हो जाएगा, यानी 100 किलोहर्ट्ज़ प्लस 20 ये लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और हाइयर फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100 किलोहर्ट्ज़ प्लस 20 किलोहर्ट्ज़। तो इन दोनों रेंज का जब रेशियो लेंगे तो रेशियो करीब आएगा 1.2, यानी छोटी संख्या देखिए आई है। ओरिजिनल सिग्नल का रेशियो आया था 1000 और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो रेशियो है ये 1.2 है, यानी ये वाइड बैंड सिग्नल को इसने नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका एक और फायदा है मॉड्यूलेशन का। हैंस वी नीड मॉड्यूलेशन टू कन्वर्ट ए वाइड बैंड सिग्नल इनटू ए नैरो बैंड सिग्नल। उसी बात को आपने यहाँ पे वर्ड पे लिख दिया। अच्छा, इससे और क्या फ़ायदा, हैंस इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। नैरो बैंड को रिसीव करना रिसीवर पे जो है वो आपका अच्छा होता है, ठीक ना। उसमें नैरो बैंड सिग्नल में नॉइज कम ऐड होता है, इसलिए उसका रिसेप्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो ये 4 फ़ायदे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन क्या है, ये भी आप समझ गए हैं, और मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि हाई एंटीना हाइट रिड्यूस करता है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को जो है इंक्रीज कर देता है, मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल हो जाता है मॉड्यूलेशन से, है ना, और उसके बाद इट प्रोवाइड्स नैरो बैंड सिग्नल। ये 4 फ़ायदे आप इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन है अभी वो कितने तरह से है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक ना। हमने बताया था आपको कि सपोज करिए एक सिग्नल है, सिग्नल के डिफिनीशन में ही हम लोग बताए थे, कोसाइन सिग्नल की बात किया था। हमने ये भी बताया था आपको कि हम लोग साइन या कॉस सिग्नल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन में उसका यूज ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक ना। ओवरऑल कम्युनिकेशन चाहे आपका टीवी, सैटेलाइट, रेडियो, मोबाइल जो भी कम्युनिकेशन है उसमें जो सिग्नल हो जाता है कोसाइन सिग्नल, साइनोसाइडल सिग्नल होता है, साइन या कोसाइन। इसमें क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है पहला इसका पैरामीटर, दूसरा ये एम्पलीट्यूड इसको लिखते हैं, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ये बताया था ना हमने। तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ओवरऑल ये जो आपका फेज है, ओवरऑल ओमेगा टी जो है आपका फेज है। 3 पैरामीटर है, और जो सिग्नल का इन्फॉर्मेशन होता है इन्हीं तीनों पैरामीटर में होता है, ठीक ना। ये अगर कैरियर सिग्नल है या आपका जो ओरिजिनल सिग्नल जिसको बेसबैंड सिग्नल कहते हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसका नाम है, कोई भी इसकी तरह लिखेंगे आप में, दोनों सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा और फेज होगा। तो सपोज करते ये हमने सीटी कैरियर सिग्नल लिया है, ठीक ना। तो इस कैरियर सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल का इन्फॉर्मेशन 3 तरीके से रख सकते हैं। कैरियर में सुपर इम्पोज जो करते हैं सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल जिसको कहते हैं, बेसबैंड सिग्नल, ठीक ना, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी इसको कहते हैं। इस सिग्नल का इन्फॉर्मेशन कैरियर में सुपर इम्पोज किया जाता है, ये मॉड्यूलेशन है, ठीक ना। तो
इस सिग्नल का इन्फॉर्मेशन इसमें सुपर इम्पोज करने का जो तरीका वो 3 तरीका है। या तो इस सिग्नल का इन्फॉर्मेशन इसके एम्पलीट्यूड में पुट कर दीजिए, सुपर इम्पोज कर दीजिए, या फ्रीक्वेंसी में सुपर इम्पोज कर दीजिए, या फेज में सुपर इम्पोज कर दीजिए। तो 3 तरीके का जो आपका इन्फॉर्मेशन सुपर इम्पोज करने का है, इसी तरीके से इसका नाम भी 3 मॉड्यूलेशन है। अगर एम्पलीट्यूड में आप करेंगे तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर बेस बैंड को आप फ्रीक्वेंसी में सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर के तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर फेज में करेंगे तो इसको कहेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो हमारे जो सिलेबस में है वो आपके सिलेबस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, बेस बैंड सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड पर सुपर इम्पोज किया जाता है। यही आपका जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए। अब देखिए यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है वेरी किया जाता है, चेंज किया जाता है, किसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक, हर एक क्षण, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी मॉड्यूलेटिंग या ओरिजिनल सिग्नल का जो क्षणिक वैल्यू है उसके हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, टेक्निक में, ठीक है। ये आप जो है इसकी डिफिनेशन समझ गए। आगे भी क्या लिखा है, कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। यानी एम्पलीट्यूड को तो हम चेंज कर रहे हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी के, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होना है। तो ये टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफिनीशन है और इसमें आप समझ गए। तब चलिए एक एग्जांपल लेके मानिए क्या है, कैसे क्या है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। सपोज स्मॉल एम टी इज एनी आर्बिट्रेरी बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। आपने एज्यूम किया कि एम टी स्मॉल एम इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये कोई आर्बिट्रेरी बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी सिग्नल हो सकता है, साइनोसाइडल हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, साटूथ वेव हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा एम जो है मान के रखा है, एज्यूम किया है, सपोज किया है, ठीक है। ओके, आपने ये मान लिया। उसके बाद आपका कैरियर सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल को आपने मान लिया ये ए सी कॉस ओमेगा सी टी है। यानी कैरियर सिग्नल को मान लिया एम्पलीट्यूड है, ये जो ए सी है कैपिटल ए और उसके नीचे सब्सक्रिप्ट जो इसी लिखा है ये कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा सी है कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा सी टी है जो कैरियर का फेज है, ठीक ना। ये आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर के एम्पलीट्यूड में इस सिग्नल को ऐड कर देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो आपका जो आ जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए यहाँ पे अगले में क्या गया है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्स ए एम इन ब्रैकेट टी इज इक्वल टू ए सी प्लस एम टी। यानी कैरियर में आपने जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड कर दिया, ब्रैकेट के बाहर आपका जो है कास ओमेगा टी है, कास ओमेगा सी टी, कास ओमेगा टी सी लिख दिया। तो ये कंप्लीट आपका जो है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, ठीक ना। तो देखिए कितना ईजी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर कैलकुलेट करना है तो आपका कैरियर सिग्नल दिया गया है, कैरियर के एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम टी को आप ऐड कर दीजिए, बस सिंपल हो गया, डिराइव हो गया। अच्छा, इसको और देखते हैं, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म आ गया है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। फॉर साइनोसाइडल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर साइनोसाइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या साइनोसाइडल ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल, ठीक ना। क्यों ये लिखा जा रहा है, अलग से ये केस क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि हमको पता, हमने बताया था कि नेचर में जितने आपके सिग्नल हैं मोस्टली वो साइनोसाइडल हैं। चाहे आप वॉइस सिग्नल की बात करें, वॉइस मतलब ह्यूमन वॉइस या कोई भी पशु पक्षी की कोई भी वॉइस हो, वॉइस सिग्नल जो है साइनोसाइडल नेचर का होता है। लाइट सिग्नल जो सूर्य का प्रकाश है, कोई भी लाइट है, आप जानते हैं टीवी रेडियो वगैरह में जितने भी कम्युनिकेशन में यूज होता है सभी साइनोसाइडल नेचर के सिग्नल होते हैं, इसलिए हम साइनोसाइडल को जो है मोस्टली पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव इन सब का कम्युनिकेशन में अभी कोई यूज नहीं है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, आगे यूज होगा जहाँ बताया जाएगा। तो इसलिए अब की बार हमने क्या एज्यूम किया, सपोज किया एम टी इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा टी, यानी आपका जो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो भी साइनोसाइडल नेचर का है, साइनोसाइडल नेचर का, जिसका एम्पलीट्यूड होगा
यानी AM ये ओरिजिनल सिग्नल का यानी बेस बैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको AM से डिनोट किए हैं, और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी। तो ये आपका कोसाइन सिग्नल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अगर ये आपने जूम कर लिया है तो अब की बार जो है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा कैरियर फ्रिक्वेंसी AC प्लस MT की जगह आप लिख दीजिए AM cos ओमेगा MT, यानी AM cos ओमेगा MT, ये आपने पुट कर दिया। फिर cos ओमेगा T अपना जो है ओमेगा CT ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। फिर अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, या दूसरी चीज़ ये करिए, ब्रैकेट ओपन मत करिए, AC को कॉमन लीजिए। ये जो कैरियर एम्पलीट्यूड है AC इसको बाहर कर लीजिए, तो इसको अगर बाहर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस AM डिवाइडेड बाई AC cos ओमेगा MT, ठीक ना। तो ये टर्म आ गया आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आपका ये आ गया। इसमें एक और डिफिनीशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू कैरियर सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई कैरियर का एम्पलीट्यूड। AM डिवाइडेड बाई AC जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसीलिए इसको यहाँ छोड़ा गया है, ठीक ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस तरह से आपका डिफाइन है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताता है कि ये जो मॉड्यूलेशन का डेप्थ कितना है, यानी कितना ज़्यादा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इन्फॉर्मेशन कैरियर में सुपर इम्पोज किया गया है या कितना कम किया गया है। ये आपका जो सूचकांक है वो इंडेक्स जो है आपका वो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स उसको कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली ये डिफाइन है रेशियो ऑफ AM डिवाइडेड AM एंड AC, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा AM डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू स्मॉल m, तो यहाँ पे देखिए रेशियो की जगह पे स्मॉल m रख दिया, ये m जो है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक ना। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। फिर इसको और सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये AC से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, cos ओमेगा T से मल्टीप्लाई कीजिए, तो AC 1 cos ओमेगा T, यानी AC cos ओमेगा CT प्लस MAC cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। ये ओमेगा M जो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा C जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं 2 cos AB का फार्मूला जानते हैं, 2 cos AB इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये फार्मूला इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करिए, लगाइए। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इक्वल टू होगा AC cos ओमेगा CT, AC cos ओमेगा CT तो अपनी जगह ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। और MAC ये भी अपनी जगह रहेगा, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 cos A भी है ना, जबकि यहाँ पे cos A cos B है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, बटे 2 यहाँ आ जाएगा, तो बटा 2 वाला बाहर कर दिया हमने। और ये MAC इसके जो है ना cos A प्लस बी, यानी ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस cos ऑफ A माइनस बी, यानी ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। देखिए आपका फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा, एक कैरियर टर्म आ गया और एक ये हाफ MAC ओमेगा C प्लस ओमेगा M का टर्म है, और दूसरा है हाफ MC cos ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा MT है। यानी 3 कंपोनेंट टोटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो आए हैं वो 3 कंपोनेंट आए हैं। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो टोटल आया है इसमें 3 कंपोनेंट आए हैं। पहला तो कैरियर कंपोनेंट है, दूसरा एक दोनों फ्रीक्वेंसी के सम का टर्म है यानी ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और एक तीसरा टर्म है दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस टर्म है यानी ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो इसको कहते हैं कैरियर टर्म, इसको कहते हैं अपर साइड बैंड। ये आपका जो है अपर साइड बैंड है, ठीक ना। जो दूसरा टर्म है ओमेगा C प्लस ओमेगा M वाला, और ओमेगा C माइनस ओमेगा M का जो है इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो आपका जो है एक कैरियर टर्म है, दूसरा USB है अपर साइड बैंड, और तीसरा जो है LSB है लोअर साइड बैंड। यानी आपका जो कैरियर सिग्नल और
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया तो 3 फ्रीक्वेंसी टर्म आए हैं, कंपोनेंट आए हैं। एक तो कैरियर टर्म आया है, दूसरा यूएसबी है, तीसरा एलएसबी है। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इसको ग्राफ में रखना है, तो इसमें तीनों कंपोनेंट कैसे आप दिखाएंगे? ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी टर्म एक्सिस है और ये आपका जो है एम्पलीट्यूड टर्म है, ठीक ना। तो आपको 3 टर्म मिले हैं। एक तो ओमेगा सी मिला है, देखिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट आप जो है शो करेंगे। ये सेंट्रल कंपोनेंट ओमेगा सी है। अच्छा ये देखिए कि इसमें एम्पलीट्यूड जो होता है तीनों कंपोनेंट का क्या क्या होगा। इस कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड AC है, दूसरे कंपोनेंट का क्या है, हाफ MAC। एम की वैल्यू 1 से कम होती है, हमेशा जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए m इक्वल टू क्या है, AM/AC, यानी कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना, डिनोमीटर ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। तो यानी ये टोटल दूसरे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड जो होगा कैरियर से कम होगा, और ये दोनों USB और LSB का एम्पलीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हाफ MAC दोनों में है। तो यहाँ पे वही ग्राफ में पुट करिए जो इन्फॉर्मेशन आपको इक्वेशन से मिल रहा है। देखिए ये कैरियर फ्रीक्वेंसी टर्म है और इसका एम्पलीट्यूड है AC पाई। एक्चुअली कास को जब आप फ्रीक्वेंसी टर्म में फूरियर ट्रांसफॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ से पाई टर्म में आ जाएगा वैल्यू, वो आगे की बात। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड पाई से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड जो है AC पाई है, और जो साइड बैंड दोनों हैं USB और LSB उसकी फ्रीक्वेंसी MAC/2 इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में आपने पुट किया है, ये USB है और ये LSB है। USB मतलब ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये LSB का मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। आपने ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा दिया। इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में भी जो है माइनस ओमेगा सी, ये आपका जो है सेंटर फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका माइनस ऑफ LSB है और माइनस ऑफ USB है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपने देख लिया, पहचान गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पावर रिलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी EM मॉड्यूलेटेड सिग्नल में पावर कितना होगा। आपको पता है पावर का क्या रिलेशन होता है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। सिग्नल सिस्टम में जब हम लोग पावर देखेंगे साइनोसाइडल सिग्नल के लिए जो पावर का इक्वेशन है, पावर इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2, ठीक ना। ये जनरल रिलेशन है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, लेकिन साइन और कॉस सिग्नल के लिए जो होता है ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। ये सिग्नल सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पहले कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड AC है, दूसरे कंपोनेंट का यानी USB का एम्पलीट्यूड है हाफ MAC, इसी तरीके से जो है LSB का हाफ MAC। तो सबका एम्पलीट्यूड पता है, बटा 2 कर दो। तो ओवरऑल जो पावर आपका आएगा टर्म का, पहला टर्म का आया टोटल पावर इक्वल टू कैरियर टर्म का जो पावर है, AC कैरियर कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो AC है, यानी AC स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक ना। USB का जो कंपोनेंट है वो क्या है, MAC/2, यानी MAC/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा M स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसी तरीके से आ जाएगा M स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक ना। ये पावर आ जाएगा टोटल पावर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, PT इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस M स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक्चुअली ये जो डिवाइडेड बाई 8 जो है ये LSB का है, ये MSB का पावर है, दोनों को ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो ये जो पहला टर्म है इसको कहते हैं PC, यानी पावर इन कैरियर सिग्नल। कैरियर जो टर्म है उसका जो पावर PC है AC स्क्वायर बाई 2, और जो साइड बैंड है USB और LSB उसका पावर है M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4, इसको कहते हैं PSB साइड बैंड है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे लिख लिया जो चीज़ें, वेयर PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, इसको कहते हैं कैरियर पावर, और PSB जो है M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4, ये कहते हैं टोटल साइड बैंड पावर, ठीक ना। और आप जो है
PSB को क्या लिख सकते हैं, साइड बैंड को, m स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर बाई 2। AC स्क्वायर को जो PC लिख दीजिए, ये AC स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू PC है, तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर बाई 2 इंटू PC, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में आप पुट करिए, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर कुछ भी आप लिख दीजिए, इस इक्वेशन में आप पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल पावर इज इक्वल टू PC अपनी जगह पे प्लस PSB की जगह लिखेंगे m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू PC, ये लिख दीजिए। फिर PC कॉमन ले लेंगे, आपका टोटल पावर आ जाएगा PC इन ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ठीक ना। तो ये पावर का रिलेशन है, इस इक्वेशन को आप लोग याद करके रखिएगा कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया गया है, कैरियर का पावर दिया गया है, तो आप टोटल पावर निकाल सकते हैं, या कैरियर का एम्पलीट्यूड दिया गया है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया गया है, तो भी आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज करिए ये आपका इक्वेशन है, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इन ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे m आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो इसमें से किसी की वैल्यू देके किसी की वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराया जा सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। कभी कभी क्या होता है, आपका जो है कैरियर का एम्पलीट्यूड दे दिया गया जाता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया जाता है, फिर टोटल पावर पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरियर का एम्पलीट्यूड दिया है तो इसका PC निकाल लेंगे, यानी AC स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ये निकाल लेंगे। m की वैल्यू निकाल लेंगे, AM की वैल्यू जानते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है AM डिवाइडेड बाई AC, यहाँ से निकाल लेंगे। बस ये दोनों निकाल के इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो है पावर रिलेशन जरूरी है। एक चीज़ और आता है, जैसे USB में कितना पावर है, आप जानते हैं कि टोटल साइड बैंड पावर जो आपका है ये है m स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक ना, ये टोटल साइड बैंड पावर है। तो इसका USB में कितना पावर है और LSB में कितना पावर है, यानी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में कितना पावर है। तो इसके लिए आप जानते हैं टोटल साइड बैंड का पावर का आधा होता है, ये आपका USB होगा, ये होगा जाएगा m स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, और PLSB का होगा ये m स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। कोई भी पावर अगर पूछे आपसे, टोटल साइड बैंड पावर ये है, USB में पावर, LSB में पावर और टोटल पावर, ये सारे जो है फार्मूले आप याद करिएगा, समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, यानी जब भी जो हम लोग सिग्नल यूज करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ तो हमने इक्वेशन में ड्राइव किया है, ये टोटल यहाँ जो है हम लोगों ने टोटल यहाँ से इक्वेशन में ड्राइव किया है, ठीक है। लेकिन इसको फिगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे इस ग्राफ में। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया MT आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल है, और CT आपका कैरियर सिग्नल है, CT आपका कैरियर सिग्नल है। तो हमको पता है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती है, तो सिर्फ एक टाइम पीरियड का हमने ये फिगर बनाया है। तो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है, इसकी एक फ्रिक्वेंसी यहाँ तक है, ठीक ना। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सिग्नल जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करे, मतलब यहीं से फिर स्टार्ट करे, तो आपकी वो एक फ्रिक्वेंसी होती है, नहीं एक टाइम पीरियड है इतना, ठीक है। और ये भी जानते हैं कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी देखिए इस कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, एक फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक, फिर यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा ना, तो ये दूसरी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में फिर 0 से आ गया, ये एक फ्रिक्वेंसी है। फिर जहाँ से अगली पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, वहाँ से आपकी दूसरी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ना। तो ये टोटल कैरियर फ्रिक्वेंसी बना लिया गया यहाँ तक, ठीक। तो अब जो है इसमें एक चीज़ देखिए कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी बेस बैंड सिग्नल की एक फ्रिक्वेंसी में कैरियर की कितनी फ्रिक्वेंसी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, करीब 4 टाइम्स जो है कैरियर की फ्रिक्वेंसी है इस फिगर के हिसाब से। अब देखिए जो है जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो कैसे वेरी करेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल
आपका ये पहला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दूसरा कैरियर सिग्नल। इन दोनों को सुपर इम्पोज करके जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। एक्चुअली ये सिर्फ इसी रेंज में कंसीडर होगा, यानी जहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिधर जिस टाइम रीजन में जो है एग्जिस्ट करता है बस उसी का देखेंगे हम। ये देखिए वर्टिकल लाइन बनी हुई है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका क्या नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो इसी में कैरियर की फ्रीक्वेंसी, कैरियर की जो सिग्नल है इसी के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होना है, ठीक ना। इसके पहले नहीं चेंज होगा, इसके बाद से हमसे नहीं मतलब है। तो देखिए इस लाइन के लेफ्ट में जो है, इस लाइन के लेफ्ट में आपका जो सिग्नल है यहाँ पे वो अनचेंज्ड होगा, यानी जो आपका कैरियर सिग्नल है वो एज सच रहेगा, ठीक है। और इस लाइन के बाद भी जो है आपका कैरियर सिग्नल अनचेंज रहेगा। अभी इसको बनाएंगे। अच्छा, जब लाइन स्टार्ट यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अब क्या होगा, कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक इनवलप बन जाता है। देखिए हमने इनवलप बना के रखा डॉट 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 से, डॉटेड डॉटेड डॉट लाइन में हमने इनवलप बना के रखा है। ये कैरियर सिग्नल के ऊपर का इनवलप है, एक ये बन गया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा, और ये डाउन साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में भी जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इनवलप बना है। तो कंप्लीट जो है इसको कहते हैं इनवलप, इनवलप ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इनवलप बन गया है। अच्छा, इस इनवलप के अंदर जो आपका जो सिग्नल है कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। वेरी करेगा मतलब यहाँ देखिए यहाँ बढ़ गया, यहाँ एम्पलीट्यूड और बढ़ गया, फिर यहाँ एम्पलीट्यूड और बढ़ गया है ना, यहाँ एम्पलीट्यूड और बढ़ गया, ये एम्पलीट्यूड बढ़ घट रहा है। अब देखिए एम्पलीट्यूड घट रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है, ये एम्पलीट्यूड घट रहा है, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है थोड़ा सा, है ना। फिर देखिए यहाँ तक वेरी करेगा, यानी इस लाइन से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, और इसके बाद फिर एम्पलीट्यूड नहीं वेरी करेगा, यानी जो कैरियर सिग्नल का ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड बना रहेगा, यहाँ इधर नहीं चेंज करेगा, ठीक है ना। इतना बन गया। देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से इस दोनों के बीच जो है आपका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एनवलप। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एनवलप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। यही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है। ये आपको जो मिला है फाइनली ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल टाइम डोमेन में आपको मिल गया। ध्यान रखना है सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है कैरियर का, कैरियर की फ्रिक्वेंसी कहीं नहीं चेंज हुई, पूरी स्टार्ट से एंड तक कैरियर की फ्रिक्वेंसी या फेज नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। ओके, तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये सब चीज़ें आप बना लेंगे कंप्लीट, ठीक ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, इस ग्राफ में फिगर में ये देखना है कि ये जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जहाँ पे है, कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ तक तो फिक्स है, इसके बाद जो वेरी किया गया है यहाँ पे मैक्सिमम जो पीक आया है इसको कहते हैं ए मैक्स। अगर इसको यहाँ से डॉट 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 मिलाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए मैक्स, एक्चुअली लिखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे ए मैक्स, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक ना। हम यहाँ भी दोबारा लिख देते हैं ए मैक्स। और दूसरी बात क्या है, कैरियर का जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, कैरियर का मिनिमम एम्पलीट्यूड देखिए ये होगा, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम कैरियर का एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे कुछ आपका जो है ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट होगा इसको लिखते हैं ए मिन, यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये तो कैरियर है, ये एसी आपका कैरियर का सिग्नल है ना। और एसी से ये जो आपका टोटल इंक्रीज हुआ है, यानी एसी में एएम आपने ऐड कर दिया, एसी में एएम ये ऐड कर दिया है तो ये मैक्सिमम हो गया है, ठीक ना। तो ए मैक्स क्या है आपका एसी प्लस एएम है। एसी यहाँ तक तो कांस्टेंट आपका कैरियर का सिग्नल आ ही रहा है, लेकिन मॉड्यूलेशन जैसे स्टार्ट होगा यहाँ से फिर आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में।
और मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो जो आपका AC प्लस AM है, जहाँ पे AM आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यानी ओरिजिनल बेसबैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर यहाँ इसके बाद एमएक्स के बाद एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको कहते हैं ए मिन। तो ए मिन की वैल्यू क्या आएगी, ए मिन जो है कितना डिक्रीज हुआ है, ए मिन इज इक्वल टू होगा कैरियर सिग्नल AC माइनस AM, यानी कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और अगर कैरियर में मॉड्यूलेटिंग या बेस बैंड सिग्नल का माइनस कर देंगे तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ग्राफ से हम देख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे जो है आपका लिखा गया है ए मैक्स इज इक्वल टू AC प्लस AM, ए मिन इज इक्वल टू AC माइनस AM। ठीक ना, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन, मान लो ये 1 है 2 है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई 2, और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए मैक्स प्लस ए मिन डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, तो ये दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया, ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। फिर AM निकल गया, AC में निकल गया, इन दोनों का जो रेशियो है वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे डिफाइन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रेशियो ऑफ AM एंड AC। AM AC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक और फार्मूला। यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर का अलग अलग दिया है तो भी निकाल सकते हैं, और अगर हमको जो है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल ना दिया गया हो, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया हो, तो यहाँ से भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं। यानी ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। ठीक ना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का ये एक दूसरा फार्मूला है, इन सबको याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज AM मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक ना, तो मॉड्यूलेटर जो सर्किट होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। AM मॉड्यूलेशन इज डन बाय स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ये स्विचिंग मॉड्यूलेटर एक सर्किट होती है, ठीक ना, जिसमें कौन कौन सर्किट है, डायोड, ब्रिज मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर है। इन दोनों सर्किट्स के हेल्प से जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कैरियर सिग्नल एंड पासिंग इट थ्रू बैंड पास फिल्टर। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, किसका, दो सिग्नल का। एक आपका ये एम्प्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और एक आपका CT कैरियर सिग्नल है। ठीक ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बैंड पास सिग्नल, बैंड पास फिल्टर इसी पे सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपका AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक ना, XAM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। बस यही कहा गया है कि इन दिस टेक्निक मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कैरियर सिग्नल एंड पासिंग इट थ्रू बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ये टेक्निक यूज किया जाता है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। अच्छा, डी मॉड्यूलेटर क्या किया जाता है, ऑल द मॉड्यूलेटर कैन बी यूज्ड एज डी मॉड्यूलेटर। यानी जितने मॉड्यूलेटर सर्किट है उसको डी मॉड्यूलेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। बस इसमें चेंज करना है, प्रोवाइडेड द बैंड पास फिल्टर एट द आउटपुट आर रिप्लेस्ड बाय ए लो पास फिल्टर ऑफ बैंडविड्थ ओमेगा m। यानी यहाँ जो बैंड पास फिल्टर है इसको आप चेंज कर दीजिए लो पास फिल्टर से। यहाँ पे आप जो है लो पास फिल्टर लगा दीजिए, लो पास फिल्टर, तो ये डी मॉड्यूलेटर बन जाएगा।